तो स्वागत है आप सभी का कहानी की डिबिया में। और इस कहानी की डिबिया से आज मैं लेकर के आई हूँ एक नई कहानी। ये कहानी किसी गांव या घर की नहीं है, ये कहानी है एक रेलवे स्टेशन की। तो एक बार की बात है, एक रेलवे स्टेशन पे राहुल अपनी नई नवेली दुल्हन प्रीति के साथ बैठा था। वो दोनों अपने हनीमून पे जाने की तैयारी में थे और वहाँ से बैठ कर के वो मनाली जाने वाली ट्रेन के इंतजार में थे। राहुल प्रीति से नई नई कुछ बातें बता रहा था, अपने बचपन की बातें, अपने माता पिता के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में, सबके बारे में प्रीति से बातें कर रहा था। बीच बीच में वो जा भी रहा था सामान लेने के लिए। जो रेलवे स्टेशन में छोटी छोटी दुकानें होती है जहाँ से चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती है, राहुल बीच बीच में जा करके वहाँ से सामान भी लेकर के आ रहा था प्रीति के लिए, क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था ट्रेन में आपको आने में। इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ आकर के बैठे। तो जैसे कि नॉर्मल रेलवे स्टेशंस में होता है, लोग एक दूसरे को जगह दे देते हैं और वो शांति से अपने अपने काम में लग जाते हैं, मतलब अपनी बातें करने में, ट्रेन का बार बार जो वहाँ पे लोग अनाउंसमेंट करते हैं वो सुनने में। तो राहुल ने भी यही किया, उन्होंने बुजुर्ग बाबा को जो है जगह दे दी थोड़ी सी, और थोड़ा सा वो दोनों खिसक के बैठ गए। अब प्रीति को थोड़ी सी झिझक भी लग रही थी, क्योंकि वो वृद्ध बाबा थे और नव दंपति थे ये, तो प्रीति को थोड़ी झिझक भी लग रही थी। लेकिन राहुल ने कहा कि आज का समय बहुत आगे आ चुका है, इसलिए झिझकने वाली कोई बात नहीं है। बाबा ने भी तो शादी की होगी एक समय पे, तब बाबा की दादी भी आई होंगी, तो बाबा इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, वो जो बुजुर्ग बाबा जी थे उन्होंने ये सब पे इतना ध्यान दिया नहीं, मुस्कुराए और उन्होंने अपनी जेब से एक चौपतिया जैसी किताब निकाली। चौपतिया जानते हैं ना, एक छोटी सी किताब जो देखने में बड़ी पुरानी लग रही थी। हालांकि राहुल और प्रीति को इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक क्यूरियोसिटी थी कि ये कैसी किताब निकाल के पढ़ रहे हैं ये। तो राहुल बार बार एक तिरछी नज़र से बाबा जी को देखता भी जा रहा था। हालांकि वो बाबा जी अपनी उस किताब को पढ़ने में लगे थे। जब प्रीति ने थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा झुक के देखा तो उसको ऐसा लगा जैसे ये रामायण की कोई प्रति है। तो प्रीति ने धीरे से राहुल के कान में बुदबुदाया कि शायद बाबा जी रामायण पढ़ रहे हैं। तो राहुल इस बात पे हंसा भी। फिर उसने धीरे से बाबा से पूछा, बाबा रामायण पढ़ रहे हो क्या? तो बाबा जी ने हाँ के उत्तर में अपना सर हिला दिया। तो राहुल समझ नहीं पाया इतने अच्छे से, उसने दोबारा पूछा, अरे बाबा रामायण पढ़ रहे हो क्या? तो बाबा जी ने दोबारा उसकी तरफ चेहरा किया, मुस्कुराए और बोला, हाँ बेटा रामायण पढ़ रहा हूँ। तो राहुल ने बड़े अलग से अंदाज में कहा कि बाबा एक बात बताओ, इन सुनी सुनाई कहानी कथाओं को पढ़कर अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? इसको पढ़ने से बेहतर है कि आप अखबार पढ़ो, तो आपको आज के जो भी दुनिया समाज में हो रहा है उसके बारे में पता चलेगा। इंडिया टुडे पढ़ो, कोई फिल्मी मैगजीन पढ़ो, आजकल क्या चल रहा है दुनिया में ये भी तो जानना आपका दायित्व है। आखिर आपको अपने पोते पोतियों को भी पालना होगा। तो बाबा ने उसकी बात को सुना और अनसुना कर दिया। वो मुस्कुरा दिया और दोबारा से अपनी रामायण पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर राहुल ने जो है बीच में बोला कि बाबा ये सब फालतू तकिया नूसी किताबें हैं, आपको अपडेटेड किताबें पढ़नी चाहिए। इनमें क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। वही राम है, वही लक्ष्मण है, वही सीता है, वही रावण है, वही रावण का वध है, वही सीता का हरण है और वही राम को वनवास है। इसमें आप बार 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 कब तक से वो पढ़ते आए हो और कब तक वो पढ़ोगे? बचपन से तो यही पढ़ते आए होगे ना, तो अब इसमें ऐसा क्या है जो आप पढ़ रहे हो? अब आप कहो तो मैं आपको जाके अखबार लाके दे दूं। तो बाबा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, आप आज की किताबें पढ़ो, आप अखबार पढ़ो, आप इंडिया टुडे पढ़ो, आप फिल्मी मैगजीन पढ़ो, अभी आप नया खून हो, अभी आप करो। लेकिन मेरी बात ये याद रखना कि आज नहीं, आने वाले समय में आपकी जेब से भी रामायण की यही प्रति निकलेगी और आप भी बैठ के कहीं पढ़ रहे होगे। हालांकि जब राहुल को बाबा जी के ऐसे शब्द सुनाई दिए तो उसको ऐसा लगा कि शायद बाबा जी कुछ तीखा बोल रहे हैं। खैर,
प्रीति ने राहुल का हाथ दबाया धीरे से कि अब मत बोलो, अब शांति से अपने में रहते हैं। वो बाबा जी फिर से अपनी रामायण पढ़ने लगे और वही प्रीति और राहुल आपस में बैठ के फिर बातें करते रहे। हालांकि अब राहुल ने समझ लिया था कि हमें इनको नहीं कहना है कुछ, और बाबा तो शुरुआत से कुछ नहीं कह रहे थे, वो तो अपने में ही थे। वो तो राहुल को ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था बाबा जी में, तो वो अपनी बातें कह रहा था। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद समय बीतता गया और ट्रेन आ गई। सब लोग ट्रेन में चढ़ गए। बाबा जी पीछे वाले उससे चढ़े दरवाजे से, और राहुल और प्रिया भागते हुए आगे वाले दरवाजे से चढ़ गए। हालांकि सभी वो बैठ गए। कोई बात नहीं, ट्रेन चल दी। ट्रेन को चले हुए कुछ ही समय हुआ था कि खूब तेज तेज से चिल्लाने की आवाज आने लगी। क्या हुआ देखा जाए भाई। तो बाबा भी आकर उठ के देखे कि किसके साथ ऐसा क्या हो गया भाई कि जो चिल्ला रहा है। तो उन्होंने देखा कि राहुल खूब जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो बाबा जी ने कहा क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? तो कहता अरे बाबा क्या बताएं, मैं तो चढ़ गया और मेरी पत्नी वो प्रिया ट्रेन में बाहर ही रह गई। मुझे लगा वो चढ़ गई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया और वो बाहर ही रह गई, मतलब वो उसकी ट्रेन छूट गई। अब मुझे नहीं पता वो किस डिब्बे में चढ़ गई। तो बाबा जी हंसे और बोले बेटा परेशान मत हो। पहली बात तो अगर वो दूसरे डिब्बे में चढ़ी होगी तो तुम जाओ, जा करके पहले एक बार पूरी रेल का निरीक्षण करो। आगे पीछे कर चढ़ी होगी तो वो तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन ये तुम्हारी इंडिया टुडे और ये तुम्हारे जो न्यूज़पेपर है और जो तुम्हारी ये फिल्मी मैगजीन है, तुमने इन्हीं सब से शिक्षा प्राप्त करी है ना बेटा, इसीलिए तुम अपनी पत्नी को पीछे छोड़ा है। अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो शायद तुमने इस पंक्ति को बहुत अच्छे से पढ़ा होता कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले उन्होंने सीता माता को नाव पे बैठाया, फिर वो नाव पे चढ़े। यानी कि तुमको भी पहले पत्नी को अपनी ट्रेन में चढ़ाना चाहिए था और उसके बाद तुम्हें चढ़ना चाहिए था। तुम पुरुष हो, तुम में शक्तियां ज्यादा हैं, वो स्त्री है, वो थोड़ी नाजुक है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन तुम्हारी इंडिया टुडे, तुम्हारी फिल्मी मैगजीन, तुम्हारे अखबारों में ये ज्ञान नहीं होता जो हमारी पुरानी पुस्तकों में है। बस ये है कि ज्ञान लेने का अपना नया नया तरीका हो गया है बेटा। यही रामायण अगर तुमने अच्छे से पढ़ी होती, तुमने ये ना सोचा होता कि अरे क्या राम ने सीता को छोड़ दिया। अगर इसको तुमने साइड में रख करके रामायण के एक एक दोहे को ध्यान से पढ़ा होता, तुम्हें पति पत्नी के हृदय का लगाव पता होता। तुम्हें पता होता कि राम ने सीता के लिए और सीता ने राम के लिए क्या कहा और क्या किया। लेकिन आजकल की तुम नई पीढ़ी हो, तुम्हें ये सब नहीं ज्ञात है। हालांकि ये सब बातें छोड़ो, चलो पहले तुम्हारी पत्नी को ढूंढते हैं, और अगर वो नहीं मिलती है तो बेटा अगले स्टेशन पे उतर जाना और जा करके फिर से वापस जाना और अपनी पत्नी को लेकर जाना। और आगे याद रखना कि हमारे ग्रंथ जो कहते हैं वो बहुत गंभीर बात कहते हैं, उसको समझना बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम सबको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम जो अपने ही चीज़ों को, अपने ही पुरानी पुस्तकों को बोलते रहते हैं ऊट पटांग, इसने ये किया उसने वो किया, ये सब करने की बजाय अगर हम उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये सत्य है कि उसका जो ज्ञान है वो बहुत गूढ़ है। तो अपनी चीज़ों के बारे में, अपने धर्म ग्रंथ के बारे में, वो धर्म ग्रंथ कोई भी है, हर धर्म ग्रंथ हमेशा अच्छी और सुधरी सुलझी हुई बातें सिखाता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, वो पूजनीय है और उसको मानने लायक है। इसलिए कृपया कर आप अपने धर्म ग्रंथों को भी वैसे ही पढ़ें जैसे आप अखबार और ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप इस कहानी से कुछ समझे या समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये तो कह नहीं सकती कि आप नहीं समझे होंगे। हम सब समझदार हैं, तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने कहना चाहा, शायद मैं कह पाई उस चीज़ को। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि जब आप रेलवे में या ट्रेन में कहीं सफ़र किया हो आपने और आपको भी कोई नई चीज़ देखने को मिली हो, या फिर आप अगर अपनी कोई कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं
तो मेरा जो है ईमेल आईडी उसमें दिया हुआ है, आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपकी कहानी भी ऐसे ही यहाँ सुनाऊंगी। बाकी आप सभी बताइएगा कि आपने भी कहाँ-कहाँ ट्रेन से सफ़र किया है। चलिए आज का सफ़र यहीं तक का। अब हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।